सो वेलकम एवरीवन। तो सारे जो स्टूडेंट है, जैसे हमने अभी एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर शुरू किया है, उनको सबको आपको मुझे एक चीज बोलना है कि देखो, अभी हम अब तक थोड़ा स्लोली पोर्शन कवर करते आए हैं, लेकिन आज से थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो होमवर्क करेंगे तो अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। तो आज से मैं थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना शुरू करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और सेम टाइप के क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है? तो अब तक हमने क्या देखा था, याद है? तो हमने देखा था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। बाद में अगला पॉइंट क्या देखा था? अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। तो हमने ऐसे सब एंगल्स के जो स्टैंडर्ड एंगल्स है 0, 30, 45, इनको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमने सबको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। और अगर उल्टा पूछा गया, रेडियन का डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया। ओके। बाद में हमने क्लॉक का डिस्कशन लिया था कि जिसमें आवर हैंड और मिनट हैंड कितना एंगल कवर कर लेता है 1 मिनट में, और दोनों का हमने ये डिस्कशन लिया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए क्लॉक के ऊपर। उसके बाद डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। और एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें तीनों एंगल एपी में थे। ठीक है? और वो तीनों एंगल हमने डिग्री और रेडियन में फाइंड किए। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन हम लेंगे। फिलहाल मैं अभी एक सॉल्व एग्जांपल ले रहा हूँ इस पार्ट में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने यहाँ पे एक चीज देखा था डिग्री मेजर में, कि डिग्री मेजर के टोटल ये स्मॉल सिस्टम जो है 1 मिनट और 1 सेकंड, ये भी मेजरमेंट्स आते हैं। तो 1 डिग्री मतलब 1/360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 मिनट मतलब 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करो तो 1 मिनट मिलेगा। और 1 सेकंड मतलब 1 मिनट को 60 से डिवाइड करो। तो यहाँ से हमने ये पहला फॉर्मूला लिखा था कि 1 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसी फॉर्मूले का अभी हम यूज करने वाले हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो देखो, अभी हमारा क्वेश्चन है कि हमें फॉलोइंग एंगल्स जो है वो डिग्री में दिए हैं। अभी इनको हमें डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस एंगल को हमें डिग्री से डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला एंगल है हमारा 74.87 डिग्री। इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन को, तो लिखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये क्वेश्चन है। तो जो दिया हुआ एंगल है वो डिग्री में है। जैसे अभी हमने पढ़ा, एंगल इज 74.87 डिग्री। ओके, 74.87 डिग्री। इसको हमें डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है ये दो फॉर्मूले, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। इसका यूज अभी हमें करना है। तो इसको हमें डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट की तरफ ध्यान दो।
ये है 74.87 डिग्री। तो इसको हम अगले स्टेप में ऐसा लिखेंगे 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। समझ में आया? हमने क्या किया, इसका होल पार्ट जो है ये साइड में लिखा और इसका जो डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.87, वो अलग कर दिया। तो ये 74 डिग्री आ गया। अभी 74 डिग्री प्लस ये जो पॉइंट में जो होल पार्ट है उसको 74 डिग्री एज इट इज लिखना है, इसको हाथ नहीं लगाना। अभी जो पॉइंट में है डिग्री उसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 0.87 डिग्री इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखो ये डिग्री बड़ा यूनिट है तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो छोटा है, और अभी हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने देखा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसको अगर डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा अभी मिनट। डैश मतलब मिनट, याद है ना? और ये डबल डैश मतलब सेकंड्स। समझा? तो ये जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये यूनिट जो है वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये नंबर बढ़ा दिया। पहले 0.87 था, अभी यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ने के बाद यूनिट जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि मिनट जो है वो छोटा यूनिट है, डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए यहाँ पे 60 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो अभी इसका कैलकुलेशन कर लो। 74 डिग्री प्लस इसका कैलकुलेशन यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ, रफ वर्क। 0.87 इंटू 60। ओके, तो ये 0 दे दिया, 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, और ये 2 डिजिट डेसिमल, सो 52.20 मिनट्स। इतने मिनट्स आ गए, समझा? अभी फिर से यहाँ पे पॉइंट के ऊपर ध्यान दो। यहाँ होल पार्ट 52 है और 0.20 ये फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। तो इसको हमें लिखना है 74 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.20 मिनट्स। दोनों मिनट्स में लिख दिया, लेकिन होल पार्ट मैंने अलग लिखा और डेसिमल के राइट वाला पार्ट मैंने अलग लिखा। अभी फिर से ये जो पॉइंट वाला पार्ट है इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ये मिनट में है और अभी इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये है 74 डिग्री प्लस 52 मिनट्स, और प्लस इसको फिर से और एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो। तो अभी यूनिट सेकंड हो जाएगा, डबल डैश आएगा यहाँ पे। याद रखो ये डबल डैश क्यों आया, क्योंकि हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया। तो मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड्स हो जाता है। अभी यहाँ 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 2 जीरो डाल दिए, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 12.00। तो ये 12 आ गया। सो देयरफॉर वी विल गेट 74 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 12 सेकंड्स। ये हो गया हमारा कन्वर्जन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो हमने इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसको लिखने का तरीका ऐसा है बेटा, हम क्या करते हैं, 74 डिग्री कॉमा 52 मिनट्स कॉमा 12 सेकंड, ऐसा लिखते हैं। फाइनल आंसर लिखते वक्त ये एडिशन का साइन हटा दो और वहां पे कॉमा डाल दो। ये हो गया आंसर। समझ में आया? बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, होल पार्ट अलग करना है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका यूनिट चेंज करना है। डिग्री का मिनट में कन्वर्ट करने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर से मिनट में आने के बाद इसका भी होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग करो,
और फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हो गया। ऐसे डिग्री, मिनट्स और सेकंड में ये एंगल कन्वर्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, तो अभी सबको समझ में आया होगा। इसी तरह हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है -30.6947, इसको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो बाहर निकाला, ब्रैकेट में रखा 30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री। समझ में आया ना? जो होल पार्ट है वो एक लिख लिया और जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है वो अलग कर दिया। अभी पॉइंट वाले पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री का मिनट्स हो गया। देखो यहाँ डैश है, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आया। अभी इसमें भी 41.062 है, तो 41 मिनट्स आएगा, 41 डैश, और 0.682 मिनट आएगा, और 0.682 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। अभी ये 30 डिग्री 41 मिनट्स, इसका मल्टीप्लिकेशन आया 40.92 इतने सेकंड्स। अभी देखो ये पॉइंट में आया आंसर 40.92 सेकंड। सेकंड के बाद इसके इससे और स्मॉलर यूनिट, इससे और छोटा यूनिट हमने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए ये 40.92 हम एज इट इज रख सकते हैं, या तो 40.92 को हम 41 लिख सकते हैं राउंड अप करके। 40.92 लगभग 41 के पास ही है, और ये बहुत ही छोटा यूनिट है बेटा, सेकंड मतलब बहुत छोटा यूनिट है, तो इसीलिए इस यूनिट को लिखने के लिए इसको हम राउंड अप कर सकते हैं पास वाले नंबर के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आया। ये माइनस साइन आखिरी तक वैसे ही रखना है। 30 डिग्री 41 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स, ये आंसर आया। समझा सब लोगों को? तो ऐसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो अब तक मैंने जो भी थियरी पार्ट डिस्कस किया उसके ऊपर सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में दिए हैं। जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था कि आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा आज, तो आपको क्या होमवर्क करना है देखो। सबसे पहला क्वेश्चन 1A, इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल, इसको आपको सॉल्व करना है। अभी कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहले एंगल को बोलो θ1, दूसरे एंगल को बोलो θ2। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, θ1 माइनस θ2। दोनों का डिफरेंस अगर 360 का मल्टीपल आता है 0, या तो 360 का इंटीजर मल्टीपल आता है, तो फिर हम बोलेंगे ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। आपको याद आया सबको? को टर्मिनल एंगल के इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, बाकी के सारे अभी आप खुद होमवर्क, आज का ये होमवर्क है, ये सारे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 1A आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो को टर्मिनल एंगल हमने एंगल के टाइप्स में देखा था। देखो ये को टर्मिनल एंगल के दो डेफिनेशन देखे थे, जिनका टर्मिनल और इनिशियल रे सेम रहता है, और जिनका डिफरेंस जो है वो 0 या 360 का मल्टीपल रहता है। अभी देखो इसमें से ये पहला क्वेश्चन है 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री। पहले एंगल को बोलो θ1, दूसरे एंगल को बोलो θ2। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो आ जाएगा। अगर 360 का इंटीजर मल्टीपल आया तो यहाँ लिखना है डिफरेंस ऑफ एंगल्स इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 एंड देयरफॉर 210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल। CTA मत लिखो, शॉर्टकट मत लिखो, ऐसा पूरा लिखो, को टर्मिनल एंगल्स। CTA का मतलब है को टर्मिनल एंगल। ऐसे यहाँ पे डिफरेंस लिया, वो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 आया, तो ये दोनों भी को टर्मिनल एंगल्स हो गए। यहाँ डिफरेंस लिया तो 280 डिग्री आया डिफरेंस थर्ड केस में, तो ये 360 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ लिखना है ऐसे डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज नॉट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360, देयरफॉर 860 डिग्री कॉमा 580 डिग्री आर नॉट को टर्मिनल। अभी समझा कैसे सॉल्व करना है? तो ये पूरा क्वेश्चन आज का होमवर्क। बाद में दूसरा क्वेश्चन होमवर्क है आज का ए वाला, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो हमने शुरू में एंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो देखा था। देखो आपको ये बताया था मैंने, 30 डिग्री, 120 डिग्री, 270 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपको पता है। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो,
और निगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेशन करो। ठीक है, तो आपको ये एंगल के मेजरमेंट दिए हैं, आपको क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड एंगल जैसे ड्रॉ करना है। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करना है वो एक बार बता देता हूँ। ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन 1B है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ो। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। तो पहले ड्रॉ करने हैं एंगल्स एंड देन डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त समझो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -140 डिग्री, तो एंगल निगेट। तो ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले आपको लेना है y एक्सिस और x एक्सिस। ये सारे एंगल को हमें स्टैंडर्ड एंगल जैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो स्टैंडर्ड एंगल आपको पता है, इनिशियल रे जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा और -140 डिग्री वो वर्टेक्स रहेगा ओरिजिन, और -140 डिग्री का मतलब है कि अभी रोटेशन क्लॉकवाइज लेना है, और -140 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन लेना है ऐसे। तो ये टर्मिनल रे है, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन लिया तो ये 90 और 90 + 50 ये आ जाएगा 140 डिग्री निगेटिव, -140 डिग्री। बस ऐसे ड्रॉ करना है। और इसके बाद और क्या करना है, इसका क्वाड्रेंट। तो ये है पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है इसका टर्मिनल रे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर वी कैन से -140 डिग्री इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में है। समझा सब लोगों को? तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। तो पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो। आप देखो अभी आपको पता है रोटेशन कैसा आता है, पूरा रोटेशन 360 डिग्री आता है एक्सेट्रा। बाद में अगला सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द एंगल्स इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री एंगल को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय π/180। ओके, इसमें से ये जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते वक्त पहले इसको हमें पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, तो पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पहले तीनों एंगल्स है वो तो डायरेक्ट डिग्री में ही है, उसको π/180 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा रेडियन में। लेकिन ये तीनों जो है इसमें डिग्री और मिनट्स में एंगल दिया है। ओके, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन लेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में है 65 डिग्री 30 सेकंड्स। ओके, तो आपको पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 65 डिग्री + 30 मिनट्स ऐसा लिखो, इज इक्वल टू 65 डिग्री + 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो अभी मिनट्स को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है, तो यहाँ हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड करना पड़ेगा। ये समझा? अभी 30/60 जो है वो आएगा 65 डिग्री + 1/2 डिग्री। 1/2 को चाहे तो आप 0.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। अभी ये 65 डिग्री + 0.5 डिग्री, टोटल 65.5 डिग्री इतना आ गया। अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 65.5 मल्टीप्लाइड बाय π/180। तो इसका अभी मेजरमेंट हुआ रेडियन में। अभी इसके बाद इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करो। 65.5 को और 180 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15.1, 5 1 जा 5, 13.1, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 6 जा। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय π/36, इतना रेडियन में आ जाएगा। ओके,
इसमें कोई डाउट? तो 13.1 पाई अपॉन 36 रेडियन। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली 13.1 पाई अपॉन 36 रेडियन, ये आया इसका आंसर। ओके, इज इट क्लियर? वैसे ही इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना। बाद में कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन, हमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन ही शुरू में सॉल्व किया। देखो, ऐसे आपको डिग्री को पहले फ्रैक्शन, आपको समझ में आया है अभी, डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, ये मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे आंसर आ जाएगा। सबको समझा? ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आज के होमवर्क है, प्लीज सॉल्व देम नाइसली। ओके, थैंक यू।